सेंट्रल सिल्क बोर्ड 1949 में स्थापन हुआ था। लास्ट 2 दिन हम लोग सेंट्रल सिल्क बोर्ड का 75 ईयर सेलिब्रेशन का प्रोग्राम मैसूर और बेंगलोर में हम लोग ऑर्गेनाइज करा था। अच्छा रेस्पॉन्स था। मेनली हम लोग का कर्नाटका स्टेट सेरिकल्चर डिपार्टमेंट, तमिलनाडु स्टेट सेरिकल्चर डिपार्टमेंट और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना 26 स्टेट सेरिकल्चर डिपार्टमेंट का सब लोग यहाँ पे आए थे। उनका कौन कौन अच्छा फार्मर बहुत आउटस्टैंडिंग काम करा था, उनका पुरस्कार वगैरह हम लोग दिया था। इस प्रोग्राम का एक चीफ गेस्ट तो कल का प्रोग्राम में हम लोग का टेक्सटाइल्स मिनिस्टर गिरिराज सिंह सर आया था। आज हम लोग का सेक्रेटरी मैडम रचना सही मैडम आई थी। और इसका वही नॉट ओनली सेलिब्रेशंस, हम लोग अभी कब बोर्ड एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, अभी हम लोग का वर्ल्ड से 6% था, अभी हम लोग 42% पहुँच गए। इसको हम लोग 50% के ऊपर लेके जाने पड़ेगा। आज का दिन में हम लोग रॉ सिल्क प्रोडक्शन में अंतर्राष्ट्रीय लेवल में हम लोग नंबर 2 पोजीशन में ही, इसको हम लोग नंबर 1 में लेके जाने पड़ेगा। और क्लाइमेट चेंज नया इश्यूज़ वगैरह आ रहे, फार्मर का क्या क्या रिक्वायरमेंट उस तरफ का हम लोग रिसर्च को भी लेके जाना चाहिए। ये वगैरह भी हम लोग ನಾವು ಕೇಂದ್ರ ರೇಷ್ಮೆ ಮಂಡಳಿ ತನ್ನ 75 ವರ್ಷ ವಸಂತಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು 1949ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ 75 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿ ಇವತ್ತು 2 ದಿನಗಳ ಒಂದು ಬೃಹತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಒಂದು ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಇವತ್ತು ನಿನ್ನೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮಾನನೀಯ ಜವಳಿ ಖಾತೆಯ ಸಚಿವರಾದಂತಹ ಗಿರಿರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಸಾಹೇಬರು ಬಂದಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಚಚರಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಸಾಹೇಬರು ಬಂದಿದ್ದರು. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಜವಳಿ ಸಚಿವರಾದ ನಮ್ಮ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆದಂತಹ ರಚನಾ ಶಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದರು. ನಿನ್ನೆ ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪಾಲುದಾರರು ಈ ಒಂದು 75 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಈ ರೇಷ್ಮೆ ವಲಯ ಬೆಳೆದು ಬಂತು ಆ ದಾರಿಯನ್ನು, ಮತ್ತು ನಾವು ನಮ್ಮ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗಳನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಕೇವಲ 1,000 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಇದ್ದಂತೆ ಇವತ್ತು 39,000 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಆಗಲಿ ಕಾರಣ ಆದಂತಹ 159 ನಮ್ಮ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಬೋರ್ಡ್ನ ಸಬ್ ಯೂನಿಟ್ಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅವರ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ತೋರಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ 5 ಜನ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 18ರಿಂದ 20 ಜನ ನಮ್ಮ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ಅವಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು 26 ಸ್ಟೇಟ್ಗಳಿಂದ ನಾವು ಈ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಫಾರ್ಮರ್ಸು, ರೀಲರ್ಸು, ವೀವರ್ಸು, ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಅವರ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಜುಬ್ಲಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಅವಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು हमारे देश में अभी रेशम के उत्पादन को बढ़ाने के लिए और हम हिंदुस्तान को देश पूरे विश्व में नंबर 1 पर ले आएँ, इसके लिए केंद्रीय रेशम बोर्ड बहुत सारे कार्यक्रम कर रहा है। उसमें से एक कार्यक्रम ये है कि जो हमारा गुजरात राज्य है उसमें 7.5 लाख हेक्टेयर में कैस्टर की खेती की जाती है। और उस कैस्टर की खेती में से अगर हम केवल 25% पत्ता अगर हम ले लेते हैं तो 7,500 मीट्रिक टन इरी कोकून का उत्पादन किया जा सकता है। और इस सिलसिले में केंद्रीय रेशम बोर्ड ने गुजरात सरकार से MOU करके इस पे कार्य भी आरंभ कर दिया है। तो आने वाले समय में 7 से 8 हज़ार जो हमारा इरी का कोकून है वो हमारा बढ़ जाएगा। दूसरा जो मूंगा हमारा रेशम है वो केवल आसाम के ब्रह्मपुत्र क्षेत्र में होता था, अब हम लोग उसे वेस्ट बंगाल में, मध्य प्रदेश में के बाहर भी हम उसको ला रहे हैं। इसलिए आने वाले समय में हम 2047 तक 50,000 मीट्रिक टन पार कर लेंगे। ये हम लोगों का संकल्प है। प्रशिक्षण संस्थान रांची में है, उसका मैं निदेशक हूँ डॉक्टर NB चौधरी करके। अभी हमारा तसार रेशम के लिए ये वन्या सिल्क्स में एक मुख्य है। ये ट्राइबल एक्टिविटी है, तसारीर फॉर ट्राइबल्स का जनजीवन में वो लोग के लिए एक सोशल इनकम है, इनकम जनरेशन है। तसार प्रोडक्शन के लिए केंद्रीय रेशम बोर्ड वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत हम लोग क्या कार्यक्रम कर रहे हैं, जंगल में जो बसे हुए हैं वो लोग को लिए आजीविका प्रदान करने के लिए ये तसार बहुत मुख्य भूमिका पोषण करती है। तसार को एंथेरिया माइलेटा सिल्कवर्म से होना है। यह है केवल विश्व में सेंट्रल इंडिया में 10 स्टेट्स में ही होता है, किधर भी दुनिया में किधर भी नहीं होगा। इसको कीट पालन के लिए इसका प्राइमरी होस्ट है टर्मिनल अर्जुना और टर्मिनल टोमेटोसा, ये मेजर प्लांट्स है। इसके अलावा जिजुपस मार्टियाना, जिजुपस जुजुबा, ये भी 2 प्लांट्स है। उसको हमारा संस्थान से हम लोग क्या किया है, लाजिस्टम बेस वेशियोसा करके और एक नया वाला पौधा एक डेवलप किया है। इसके अंतर्गत हम लोग टसार आगे आने वाले दिन में और बढ़ाएंगे और ग्रामीण लोगों के लिए, पर्टिकुलरली ट्राइबल के लिए जो जंगल में बसे हुए हैं उसके पास कोई साधन नहीं है जीवन करने के लिए, थ्रू टसार के लिए, टसार फॉर ट्राइबल लाइवलीहुड के लिए, होप ऑफ ट्राइबल्स थ्रू डेवलपमेंट थ्रू टसार, इसके निनाद पर गांव के लिए हम लोग
ये टेक्नोलॉजी जो डेवलप किया गया है लैब टू लैंड प्रोग्राम्स करके उसका जीवन में दैनंदिन परिवर्तन करने के लिए हम लोग निरंतर कोशिश कर रहा है। ओके सर।